नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। पूजा क्या है? कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस काल में करनी चाहिए, यदि अशुद्ध है तो हमें पूजा में क्या सावधानी रखनी चाहिए, अशुद्धि के बाद कितने दिन बाद हम शुद्ध हो जाते हैं और हमको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमसे भगवान भी प्रसन्न हो और हमारा मन भी प्रसन्न हो। सबसे पहला सवाल है अशुद्धि का, कि अशुद्धि काल में या अशुद्ध होने पर क्या पूजा की जा सकती है अथवा नहीं की जा सकती। तो सामान्य प्रश्न है और इसका सामान्य उत्तर है कि अशुद्धि काल में पूजा नहीं हो सकती। यदि अशुद्धि काल है तो उसके 6 दिन के बाद पूजा कर सकते हैं। सामान्य तौर पर नियम मानते हैं कि 3 दिन के शुद्धता का, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 दिन का एक पीरियड है जिसकी जो है हमें सावधानी रखनी चाहिए। कुछ और परिस्थितियां होती हैं, पति पत्नी साथ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूजा कब करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। जी, आप स्नान करने के बाद पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि आपका सिर धुला हो और आप पंच स्नान किए हुए हों। पंच स्नान से आशय ये है कि आप अपने नेत्र, अपना मुंह, अपना सिर, अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और नाभि के नीचे का हिस्सा, ये सब आपका शुद्ध होना चाहिए, तब आप पूजा के अधिकारी होते हैं। मन की शुद्धता, तन की पवित्रता, ये पूजा में आवश्यक होती है। इसलिए पूजा जब भी करें वो शुद्धता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नाभि का नीचे का हिस्सा जो है उसको अपवित्र माना गया है, और वो इसलिए कि उसके कारण जहाँ वो मनुष्य के उत्पत्ति का कारक है, वहीं वो पाताल का भी कारक है। इसलिए जो हमारे नाभि के नीचे का हिस्सा है, शौच आदि वगैरह का, वो पवित्र नहीं माना गया है। दूसरी बात कि ऐसे लोग जो बिस्तर पर बैठकर पूजा करते हैं वो पूरी तरह वर्जित है। बिस्तर पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों, बिस्तर पर बैठ के क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम लेना है तो हम तो कहीं भी ले सकते हैं। जी नहीं, भगवान का नाम आप कहीं भी ले लीजिए, मानसिक रूप से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका नाम पूजा है वो बिस्तर पर बैठकर नहीं की जा सकती है, क्योंकि बिस्तर को हम जो है वो भी शुद्ध नहीं मानते हैं। हम सोते हैं, बुरे बुरे, अच्छे बुरे हमारे ख्याल आते हैं। दूसरे, बिस्तर में जब हम सोते हैं तो सोने की जो अवस्था होती है वो पवित्र नहीं होती है। इसलिए बिस्तर पर पूजा निषेध है, पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, वह माताएं बहनें, वो भाई जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वे लोग बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन बिस्तर पर बैठकर किनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? दुर्गा जी की पूजा बिस्तर पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा बिस्तर पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन और कोई मंत्र नहीं, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका कर सकते हैं। बिस्तर पर बैठकर केवल 2 ही मंत्रों की पूजा की जा सकती है। एक, माँ गायत्री की गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरी पूजा आप अपने पितरों की कर सकते हैं, पितरों का ध्यान कर सकते हैं, वो पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। तो बिस्तर पर हमको बहुत सावधानी पूर्वक
पूजा करनी चाहिए, बिस्तर पर पूजा निषेध है। ऐसे लोग जो नहीं चल सकते, बिस्तर से नहीं उठ सकते, उनके लिए तो सब कुछ भगवान ने दिया है कि वो कर सकते हैं क्षमा याचना के साथ। लेकिन जो कुछ भी सक्षम हैं उनके लिए बिस्तर पर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि हमारे यहाँ से, हमारे घर से पितृदोष नहीं जाता है, लगता है हमें पूजा का दोष लग गया है। तो ये स्थितियाँ तभी पैदा होती हैं जब हम पूजा में शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कहते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन वर्जित है, भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भोजन सात्विक है, भगवान का प्रसाद है, अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद है, इसलिए बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से बिस्तर पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।